गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले थियरम्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थियोरी, उसकी बेसिक डेफिनेशंस जो थी उसके बारे में। डेफिनेशंस भी याद रखनी है, वैसे ही थियरम्स भी पढ़ने हैं। और यहाँ पर थियरम्स में जो फॉर्मूलाज दिए गए हैं वो एक्चुअली हमें याद रखना है, और एग्जाम में थियरम्स भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो थियरम्स देखते हैं, 5 थियरम्स आपको पढ़ना है। आज मैं यहाँ पर थियरम्स और उसके साथ उसकी प्रूफ भी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो ये अच्छे से ध्यान देना है और ये याद भी रखने, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब जो भी थियरम्स लिखे हैं उसके। ओके, अब शुरू करते हैं। फर्स्ट थियरम, द एडिशन प्रिंसिपल। फर्स्ट जो थियरम है एडिशन प्रिंसिपल, उसका स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। लेट ए एंड बी बी अ फाइनाइट सेट। यहाँ पर डिफाइन किया है कि वो फाइनाइट सेट है, जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है। ये आप सब जो थियरम्स पढ़ने वाले हो डेफिनेशन के बेस पे भी है, तो आपको इसके साथ में डेफिनेशंस भी याद करनी है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि ए एंड बी फाइनाइट सेट है विच आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट भी फाइनाइट भी है और डिसजॉइंट भी है, ये दोनों चीज यहाँ पर स्पेसिफाई की है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग सेट है, मतलब कोई भी वैल्यूज उसमें कॉमन नहीं है। तो एक तो डिसजॉइंट सेट और फाइनाइट। फाइनाइट मतलब फाइनाइट लिमिटेशंस है, उसकी कोई नंबरिंग है, और डिसजॉइंट मतलब कि दोनों डिफरेंस है, ए और बी दो सेट्स जो है। देन मोड ए यूनियन बी इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी फॉर्मूला है। अब इसको प्रूव करना है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये चीज याद रखनी है। ये एग्जाम्पल में भी आप ये फॉर्मूला यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, इसी के लिए ये। तो क्या है द एडिशन प्रिंसिपल। तो ए यूनियन बी, अगर यूनियन दिया है दो सेट के बीच में, तो उसको क्या लिख सकते हैं, मोड ए प्लस मोड बी। पर वो कैसे, उसकी प्रूफ के बारे में जानते हैं। इफ ए और बी इज द एम्प्टी सेट। यहाँ पर सपोजिशन दिया है कि सपोज ए और बी जो है वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी मतलब नथिंग, एक एलिमेंट होता है, पर वो क्या होता है, कोई भी एलिमेंट। एक एलिमेंट मतलब कि वहां पर कोई नंबर डिजिट नहीं है, एम्प्टी सेट। द प्रूफ इज, मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन हमें कुछ मिलेगा। हेंस लेट assume that a does not equal to 5 and b does not equal to 5। पहले हमने ये सपोजिशन ली कि वो एम्प्टी सेट है, तो प्रूफ इज यूनिक। हेंस लेट हमने ये एज्यूम किया कि a does not equal to 5 और b does not equal to 5, मतलब कि कोई सेट है। तो क्या, since a and b are finite disjoint set। फाइनाइट और डिसजॉइंट दो कॉम्बिनेशन है। फाइनाइट नंबर मतलब फाइनाइट है, हमें पता है कि कहाँ तक कोई लिमिटेशन है उसकी, और डिसजॉइंट मतलब कि दोनों सेट डिफरेंस है, कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। लेट ए इज इक्वल टू a1 a2 अप टू an, एज्यूम किया। देन b जो है वो हमारा b1 b2 अप टू bn है, ये दो सेट्स में एज्यूम किए हैं। वेयर ai does not equal to bj, मतलब कि दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं है। फॉर i जो है मतलब कि ai, तो i किसके बीच में होगा, 1 to n के बीच में, और j है वो 1 to n के बीच में। मोड a इज इक्वल टू n एंड मोड b इज इक्वल टू n, जो हमने यहाँ पर अप टू m लिया है और अप टू n लिया है, दोनों डिफरेंस चीज है। तो यहाँ पर बताया कि मोड a इज इक्वल टू n एंड मोड b इज इक्वल टू n। देन a यूनियन मोड b, मतलब कि मोड में a यूनियन b कर रहे हैं, तो उसका सेट क्या बनेगा। हम यूनियन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट कंबाइन हो जाएंगे। तो a1 a2 अप टू an, b1 b2 अप टू bn, मतलब कि ये क्या हो गया, यूनियन हो गया दोनों सेट का, a यूनियन b। तो a यूनियन b कंटेन्स एग्जैक्टली m प्लस n एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए, m प्लस n, क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन है, हमने बता दिया है कि m और n तक होगा। तो a यूनियन b कंटेन्स एग्जैक्टली m प्लस n एलिमेंट्स। हेंस a यूनियन b, मोड a यूनियन b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। तो m प्लस n क्या है, मोड a और मोड b। देन a यूनियन b इज इक्वल टू m प्लस n, तो m प्लस n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोड a प्लस मोड b। दैट्स द थियरम इज प्रूव। हमें ये चीज प्रूव करनी थी कि a यूनियन b इज इक्वल टू मोड a
एलिमेंट्स कंटेन करेंगे तो कि n प्लस n इसका एडिशन जितना भी होगा वो एलिमेंट्स कंटेन करेंगे, तो हेंस A यूनियन B इज इक्वल टू n प्लस n, A को हमने बोला है m, B n, m प्लस n, then hence mod A union B is equal to m plus n, तो m plus को n बोल सकते हैं mod A। यहाँ पर आपका ये थियरम प्रूव किया हमने कि mod A union B is equal to mod A plus mod B। ये फॉर्मूला एग्जाम्पल में भी यूज होगा, और अगर आपको ये थियरी पूछी गई, सिर्फ ऐसा पूछा जा सकता है कि द एडिशन प्रिंसिपल, आप जो थियरम है उसको आपको प्रूव करना है, उसका स्टेटमेंट भी लिखना है और उसको प्रूव भी करना है, तो उसका स्टेटमेंट भी याद रखना है और उसका तो इसकी corollary है let A1 A2 up to An be a finite collection of mutually disjoint finite set। यहाँ तक तो हमने जो पढ़ा था सिर्फ दो सेट के बारे में पढ़ा था कि आपको A और B सेट दो दिया जाए, पर यहाँ पर तो ऐसा लिखा है A1 A2 up to An, मतलब up to An कितने भी सेट्स आपको दिए गए हो, तो then mod A1 union A2 यूनियन अप टू यूनियन An इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है मोड A1 प्लस मोड A2 प्लस अप टू प्लस मोड An। मतलब कि ये सिर्फ हमने दो सेट्स के बारे में लिखा, अगर इनफाइनाइट मतलब कि इनफाइनाइट सेट आपको कितने भी दिए गए हो अप टू An तो आप उसको एडिशन में लिख सकते हो। तो ये था सिर्फ दो सेट के लिए, ये मैनी सेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया था। सेकेंड थियरम का स्टेटमेंट है लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, ये एक फाइनाइट सेट है, ए बी अ फाइनाइट सेट एंड लेट बी बी एनी सेट। ए जो है वो कोई भी फाइनाइट सेट दिया गया है और बी कोई भी सेट है। ए फाइनाइट है, नॉट नेसेसरीली फाइनाइट, स्पेसिफाई किया गया। तो A जो है वो लिमिटेशन मतलब फाइनाइट सेट है, पर B कोई भी मतलब फाइनाइट भी दिया जा सकता है या कोई भी सेट दिया जा सकता है। देन मोड A माइनस B इज इक्वल टू मोड A माइनस मोड A इंटरसेक्शन। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी, ये एक फॉर्मूला भी है कि आपको A माइनस B फाइंड करना है, तो उसका ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम्पल में। पर ये कैसे हुआ इसकी प्रूफ हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला आप इजीली कैसे भी याद रख सकते हो। कंसीडर द वेन डायग्राम शॉन इन अ फिगर। यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया गया है जिसमें A और B दो साइड से आपका A इंटरसेक्शन B दिखाया गया है। अब इसमें फॉर्मूला देखते हैं। फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वो वेन डायग्राम से पता है कि A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब A माइनस B का मीनिंग क्या हुआ, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिफरेंस ऑफ सेट, तो वहां पर A माइनस B मतलब कि हमें दो सेट्स दिए गए हैं, तो वो सेट में ये हमारा A है और ये B है। हम अगर A माइनस B करते हैं तो सिर्फ हम ये कंसीडर करते हैं, सिर्फ इतनी चीज। क्यों? A माइनस B मतलब B का पूरा सेट निकल जाएगा, तो अगर वो इंटरसेक्शन भी बीच में जो आ रहा है वो पूरा सेट निकल जाएगा, मतलब सिर्फ इतना ही कंसीडर होगा। तो A इज इक्वल टू A माइनस B, मतलब कि ये चीज हो गई यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब हम सेकेंड चीज देखें, A और B, ये जो पोर्शन है वो क्या होगा A इंटरसेक्शन B, तो उसका यूनियन करना है, मतलब ये चीज लेनी है A की जो चीज है यूनियन अब A इंटरसेक्शन B। इतनी जो वैल्यू है, इतने जो एलिमेंट्स है वो कंसीडर करने हैं A इंटरसेक्शन B। मतलब यहाँ पर हो गया A माइनस B बोल सकते हैं, क्यों A माइनस B, तो A में से B को सिर्फ माइनस करना है तो उसमें से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी निकल जाएगा। फिर उसका यूनियन करना है, तो किसके साथ सिर्फ यूनियन करना है, जो A इंटरसेक्शन B, ये जो वैल्यूज है उसके साथ उसका यूनियन करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये A आ गया, यहाँ पर ये बीच वाली मतलब कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का यूनियन कर दो, मतलब कि पूरा हमारा वापस से क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। यहाँ से सिर्फ A कंसीडर किया,
इसमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कंसीडर नहीं की है और यहाँ पर इसका यूनियन करके ए इंटरसेक्शन बी की एलिमेंट्स लिखे और अब इन दोनों का यूनियन करो तो वो क्या बन जाएगा ए। तो ये बहुत इजी है कि ए इज इक्वल टू डेफिनेशन के ऊपर से ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हैंस बाय द एडिशन प्रिंसिपल। अब एडिशन प्रिंसिपल यूज किया है, क्या किया एडिशन प्रिंसिपल में, तो मोड ए इज इक्वल टू मोड ए माइनस बी प्लस मोड ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि जहां पर यूनियन हो दो साइड का या तीन साइड का, एडिशन प्रिंसिपल में है कि दो साइड या तीन साइड जो भी है उसके बीच में यूनियन हो तो उसको मोड एडिशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये है हमारा एडिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी हमने यही चीज की कि मोड ए इज इक्वल टू मोड ए माइनस बी यूनियन की जगह प्लस मोड ए इंटरसेक्शन बी, सो दैट अब मेरा थ्योरम क्या था, मोड ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए माइनस बी को सब्जेक्ट बना दे तो मोड ए इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ए इसको हम सब्जेक्ट बना रहे तो मोड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू के सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू मोड ए माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी, जो हमें यहाँ पर करना था। दो चीज याद रखनी है, एक तो यहाँ पर ए यूनियन बी में दो साइड्स है जहाँ पर m और n एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनका यूनियन करेंगे तो वो m प्लस n के फॉर्म में ही अपन उसके एग्जैक्टली आंसर्स मिलेंगे। तो उसको इसलिए हम लिख सकते हैं a यूनियन b इज इक्वल टू m प्लस n और n प्लस n है हमारा मोड n। वैसे ही सेकेंड मोड a माइनस बी इज इक्वल टू मोड a माइनस मोड a इंटरसेक्शन b, तो इसके लिए फर्स्ट हमें a इज इक्वल टू जो डेफिनेशंस, दो डेफिनेशंस के हिसाब से हमें लिखा कि a माइनस b मतलब कि सिर्फ ये पोर्शन कंसीडर होगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब इन दोनों का जो आंसर है हमको यूनियन करना है, मतलब कि साथ में लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि दोनों के बीच की जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लिखना है और हमने ए कंसीडर किया ए माइनस बी में से यही वैल्यू सब कंसीडर की जिसमें से बी पोर्शन पूरा हट जाएगा, तो उन दोनों का यूनियन करें इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पूरा ए। देन अगर यूनियन है तो बाय द एडिशन प्रिंसिपल हम उसको लिख सकते हैं मोड ए माइनस बी प्लस मोड ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें से हमें ए माइनस बी को सब्जेक्ट बनाना है, जो हमें प्रूव करना था वो चीज हमें यहाँ पर मिल गई। तो ये दोनों थियोरम्स याद रखने हैं आपको, एग्जाम में थियोरम भी ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड थियोरम, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन थियोरम। लेट A and B be a finite set, finite ये इसका स्टेटमेंट है कि finite set है, then mod A union B is equal to mod A plus mod B minus mod A intersection B। थियरम भी है और फॉर्मूला भी है, ये याद रखना है। mod A union B, फर्स्ट जो देखा था थियरम था एडिशन प्रिंसिपल, mod A union B is equal to mod A plus mod B। ये चीज क्या डिफरेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन थ्योरम। तो यहाँ पर ये चीज है कि मोड ए यूनियन बी इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन। ये चीज याद रखनी, एग्जाम्पल में आपको स्पेसिफाई किया जाएगा और वहां पर पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। अब उसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर द वेन डायग्राम शोन इन फिगर, यहाँ पर वेन डायग्राम दिया गया है। We may express A union B as disjoint union of two sets. Disjoint two sides से उसका union करना है by writing A union B is equal to, उसको क्या लिख सकते हैं, A union B is equal to A minus B। तो इसमें से सिर्फ क्या पोर्शन बचेगा, A union पूरा B, मतलब B जो पूरा है पार्ट उसको पूरा कंसीडर करें एंड A माइनस B मतलब कि सिर्फ ये पार्ट कंसीडर करें, तो वो क्या हो सकता है A union B। Then, hence by the addition principle क्या है कि A union B is equal to mod A minus B plus B mod A union B। ये जो हमने लिखा है तो उसको सिर्फ एडिशन प्रिंसिपल के फॉर्मेट में लिखे तो क्या होगा, जो यूनियन पोर्शन है वहां पर हम एडिशन कर सकते हैं। तो mod A union B is equal to mod A minus B plus। तो ये हमने डेफिनेशन के ऊपर से ही लिखा है, डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि ये चीज हमें प्रूव करनी है इसलिए हमने इसका अप्लाई किया डिफरेंस ऑफ सेट। तो ए माइनस बी इसके लिए ए लिख सकते हैं यूनियन बी।
अब उसको एडिशन मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल था तो वो यूनियन है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बीच में प्लस मतलब कि मोड आ जाएगा सब जगह पर। मोड ए यूनियन बी इज इक्वल टू मोड ए माइनस बी प्लस मोड बी। अब ये जो फॉर्मूला है मतलब कि ये जो हमने अप्लाई किया मोड ए माइनस बी प्लस मोड बी, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं मोड ए माइनस बी। लास्ट सेकंड ही हमने पढ़ा थ्योरम मोड ए माइनस बी इज इक्वल टू मोड ए माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड थ्योरम हमने प्रूव किया तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मोड ए माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी प्लस मोड बी बाय द प्रीवियस थ्योरम। देन हेंस अब ए यूनियन बी इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी प्लस मोड बी को पहले लिखा। ये तो जो हमें जो प्रूव करना था वो इजीली मिल गया। ये हमारा आंसर क्या रहा, सिर्फ ए यूनियन बी है उसको डेफिनेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, वहां पर एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया। देन सेकंड थ्योरम जो प्रूव किया था ए माइनस बी इज इक्वल टू मोड ए माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसको सब्सट्रैक्ट किया तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। क्या है मोड ए यूनियन बी इज इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन। देन नेक्स्ट फोर्थ म्यूचुअल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 साइड्स। अभी तक हमने ये जो पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वो सिर्फ 2 साइड के लिए था, पर अगर वहां पर 3 साइड दिए जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने प्रिंसिपल एडिशन प्रिंसिपल में भी देखा था कि 2 साइड दिया जाए तो प्लस मोड करके मतलब यूनियन का प्लस करके हम उसको लिख सकते हैं एडिशन प्रिंसिपल। अगर 2 साइड से भी ज्यादा साइड्स हो तो भी हम उसमें एडिशन करके साइड्स को लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर जो 2 साइड्स के लिए था वो 3 साइड्स के लिए था, वो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप चीज देखते हैं। लाइक ए बी सी, हाँ एग्जाम में सिर्फ ये स्टेटमेंट भी नहीं दिया जाए, सिर्फ ये बोला जाए कि प्रूव दैट म्यूचुअल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 सेट्स, उसका स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए और प्रूफ भी। लेट ए बी सी बी अ फाइनाइट सेट, 3 सेट है जो फाइनाइट सेट है। देन मोड ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट्स का यूनियन कर रहे हैं तो मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी माइनस A intersection B minus B intersection C minus A intersection C plus A intersection B intersection C। याद रखने के लिए बहुत ही इजी है, जैसे 2 सेट्स के लिए था तो क्या है प्लस A मोड प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर 3 साइड्स है तो A प्लस B प्लस C तो हो गया। अब तीनों के से बीच में इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C के बीच में माइनस की साइन प्लस लास्ट तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो यहाँ पर सपोजिशन से शुरू करते हैं। लेट डी डिनोट द यूनियन सेट बी यूनियन सी। यहाँ पर हमने डी को इजी करने के लिए क्वेश्चन डी को सिर्फ सपोजिशन ले लिया कि बी यूनियन सी इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं डी ले रहे हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A यूनियन D, सीधा लिख सकते हैं कि B यूनियन C इज इक्वल टू D, तो A यूनियन D। अब मोड A यूनियन D, तो भी हमने प्रूव किया मोड A यूनियन B तो क्या होता है मोड A प्लस मोड B माइनस A इंटरसेक्शन B। इसको क्या लिख सकते हैं मोड A प्लस मोड D माइनस मोड A इंटरसेक्शन B। दिस वाज द इक्वेशन नंबर 1 बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इसके ऊपर से ये सीधा आप लिख सकते हैं। अब जो ये ए यूनियन डी है इसमें ए मोड ए मोड बी और ए इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मोड डी इज इक्वल टू क्या लिखा है हमने पोजीशंस लिया है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी मतलब सेम चीज यहाँ पर जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन के हिसाब से मोड बी प्लस मोड सी माइनस मोड बी इंटरसेक्शन सी। ये बाई प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के हिसाब से बन गया वापस। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई मोड डी की। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं मोड ए इंटरसेक्शन डी। अब मोड ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब कि डी जो है उसकी वैल्यू एज इट इज पुट कर दी, जो डी था बी यूनियन सी।
अब क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब जब भी यूनियन हो तो हम वहां पर क्या अप्लाई करेंगे, अगर दो साइड्स के बीच में यूनियन है तो क्या होगा, वापस से प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, मोड ए तो मोड ए इंटरसेक्शन बी प्लस मोड बी, तो इसको कंसीडर कर लो ए और इसको कंसीडर कर लो बी, तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि सबका इंटरसेक्शन, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन। ए हमने वैल्यू फाइंड की मोड ए इंटरसेक्शन सी, डी की वैल्यू फाइंड कर ली, ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। ये जो दो वैल्यूज फाइंड किए उसको पुट करते हैं मोड ए यूनियन डी में, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, डी की वैल्यू है। अब मोड ए एज इट इज, मोड डी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मोड बी प्लस मोड सी, मोड बी प्लस मोड सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब किसकी वैल्यू बाकी रही, मोड ए इंटरसेक्शन सी, तो आगे माइनस मोड ए इंटरसेक्शन सी, बी और सी दोनों वैल्यूज है, मोड ए इंटरसेक्शन बी एंड मोड ए इंटरसेक्शन सी, आगे साइन माइनस है। अब माइनस मोड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब यहां पर माइनस साइन है पर ऑलरेडी यहां पर माइनस है, ये दोनों तो प्लस थे तो यहां पर आगे माइनस साइन थी तो ये दोनों क्या हो गए माइनस, पर यहां पर माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन शॉर्ट यहां पर हमें जो प्रूव करना था ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो वो चीज हमने यहां पर प्रूव कर दी। क्या चीज याद रखनी है, ए यूनियन, पहले तो सपोजिशंस ले लिया कि बी यूनियन सी को हम टी बोलते हैं, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर यूनियन है तो उसको कैसे लिख सकते हैं सेट्स में। देन यहाँ पर डी, मोड डी और मोड ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू फाइंड कर दी, वो वापस यहाँ पर इंक्लूजन में पुट कर दी, तो हमें जो वैल्यूज चाहिए थी। यहाँ पर तीनों जगह पर आप देख रहे हो कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ज्यादा यूज हुआ है दो साइड्स के लिए, तो ऐसे ही हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। देन लास्ट, now we have the general theorem for a finite collection of finite set। ये हमने पढ़ा 2 सेट्स के लिए, ये हमने पढ़ा 3 सेट्स के लिए। अब जनरल सेट मतलब कि कितने भी सेट्स हो सकते हैं फाइनाइट सेट, फॉर अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट, फाइनाइट हो सकते हैं और फाइनाइट सेट्स लाइक A1 A2 अप टू AN मोड दिया है। हाँ, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये कहीं पर भी पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ 4 थ्योरम आपको याद रखने हैं, ये सिर्फ जनरली हम देख रहे हैं कि इसको मतलब अगर 3 सेट से ज्यादा हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट A1 A2 अप टू AN बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ अ सेट अप टू AN दिया गया है, देन A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू यूनियन AN, तो इसका आंसर क्या होगा, तो पहले तो क्या होगा मोड A है, जितने भी है मोड A सिंगल A प्लस मोड B प्लस मोड C, जितने भी एलिमेंट्स मतलब कि जितने भी सेट्स है, माइनस उसका क्या करना है इंटरसेक्शन, जितने भी सेट्स है उसका क्या करना है इंटरसेक्शन करना है, माइनस प्लस जो मोड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पर जितने भी सेट्स है, यहाँ पर 3 सेट्स दिए गए हैं तो 3 सेट्स का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर 4 सेट दिए गए हैं तो 4 सेट का इंटरसेक्शन करो, देन प्लस अप टू, वैसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है जितने भी इंटरसेक्शन तक दिया हो, या तो 3 4 अप टू जितने भी दिए हैं -1 रेज़ टू एट -1। तो ये था जनरल कि अगर आपको 3 सेट्स से ज्यादा दिया गया हो, ये 2 सेट्स के लिए, ये 3 सेट्स के लिए, आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थ्योरम 3 और थ्योरम नंबर 4 चारों इजी थ्योरम्स है। आप इसको फॉर्मूलाज, मतलब ये फॉर्मूलाज के फॉर्म में है, एग्जाम्पल में भी आपको ये पूछा जाएगा, तो ये चारों थ्योरम के स्टेटमेंट भी अच्छे से याद रखने हैं और थ्योरम्स भी आप लोगों को पूछा जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजों में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।